नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार फिर से हाजिर हूँ। साथियों, बड़े ही खुशी के साथ में मुझे ये अनुभव हो रहा है कि हम लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। वो अच्छे दिन बहुत जल्द, ये आपको विश्वास करता हूं, क्योंकि मुझे जानकारी है, कह नहीं सकता, मजबूरी है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। कुछ मुद्दे हैं जिस पे कई भाई हमको मैसेज करके फोन करके पूछ रहे हैं, तो सबको बता देना चाहता हूं। कई साथियों ने हमको भेजा, स्क्रीनशॉट भी भेजा, ई शिक्षा कोर्स पर नियोजित हैं और वो लोग परीक्षा दे करके काउंसलिंग करा लिए, लेकिन योगदान नहीं किए। उन लोगों का ई शिक्षा कोर्स पर विशिष्ट दिखा रहा है। भैया अब सोचिए, हमारे सारण के एक भाई हैं प्रिंस जी, उन्होंने भेजा मेरे को, तो हम देखे कि सच्चाई है। अब वो क्या है, वो कंप्लेन किए डीपीओ साहब के यहाँ, फिर राज्य स्तर पर किए, तो उसमें कहा गया कि इसका निदान डीपीओ साहब के स्तर से नहीं है, ये राज्य से किया गया है। जब मैंने योगदान ही नहीं किया तो फिर कैसे वो हमको विशिष्ट दिखा रहा है? 3 महीने से वेतन भी पा रहा है नियोजित का, फिर विशिष्ट कैसे हो जाएंगे? तो सावधानी बरतिए। आपको परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, काउंसलिंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप जाल में फंस जाएंगे। अतः जितने भी वैसे भाई हैं जो ई शिक्षा कोर्स पर जिनका विशिष्ट दिखा रहा है, वो नियोजित हैं, वो कंप्लेन करके एक रिसीविंग अवश्य प्राप्त कर लें कि कल को आपके साथ दिक्कत होगी तो हम न्यायालय से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब बहुत बड़ा फॉल्ट हो रहा है। समझिए, हम लोगों को दिखाना चाह रही है सरकार कि सब लोग विशिष्ट बन गए। समझ रहे बात को? ये आंकड़े दिखाने का प्रयास है, तो इससे घबराना नहीं है। सावधान रहिए। आपके 5200 को छीनने की साजिश कैसे हो? 5200 उसी साजिश के तहत कल एक न्यूज निकला कि बेसिक ग्रेड के वैसे शिक्षक जो स्नातक ग्रेड की परीक्षा दे दिए थे, उन पर रोक लगी थी कि वो योगदान नहीं करेंगे। तो उनको अब आदेश निकला है विचारोपरांत कि वो लोग 1 to 5 पे योगदान करें। अरे भैया, ये कहां का न्याय है? मैं जब परीक्षा दिया 6 to 8 का, तो हम 1 to 5 के शिक्षक कैसे बने? आश्चर्य होता है ऐसे निर्णयों पर दोस्तों, बहुत आश्चर्य होता है। क्या हो रहा है अपने बिहार में? ये किस तरह का खेल? आप लोग समझिए और जागिए, नहीं तो धोखा खाएंगे। ये एक मुद्दा हुआ। तीसरा मुद्दा है दोस्तों, ट्रांसफर खूब चल रहा है, जबरदस्त। तो ट्रांसफर तो होना है, अभी जो लोग आवेदन दिए उनका होना है, और उसके बाद बिना आवेदन का होना है, लेकिन होना है। आप जो सोच रहे हैं ना, लॉलीपॉप था कि अपने यहां योगदान कर लीजिए, वो लॉलीपॉप खत्म होने वाला है। चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद थोड़ा समय लग सकता है, तो सब तमाशा देख रहे हैं। एक और है मुद्दा, हम लोग अक्सर देख रहे हैं कि फिक्सेशन स्लिप दिखाया जा रहा है, इतना पर डीपीओ साहब का साइन, इनका साइन सब हो गया है। भैया, सब ऑनलाइन करना है। मुझे खबर है कई जगह जो फिक्सेशन स्लिप निकाली गई है उसको रद्द कर दिया गया है। वहां के पदाधिकारी महोदय लोग कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी राज्य स्तर से कोई निर्देश ही प्राप्त नहीं है, फिक्सेशन होगा कैसे? इस पे खुलासा ही नहीं हो पा रहा है। ये सब हवाई बातें हैं। जो नियोजित हैं उनको विशिष्ट बनाने के लिए कि देखिए 31,670
अरे भैया, हमको नहीं चाहिए 31,000, नहीं चाहिए 35,000, हमें तो मात्र 5200 दे दो भैया। 5200 लेके आप विशिष्ट बनिए ना, जो पूर्व की सारी सुविधाएं हैं वो देते हुए आप विशिष्ट बन जाइए, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। लेकिन अगर आपसे 5200 छीना जाता है, नहीं बनिए, कतई नहीं बनिए, चाहे वो प्रधान शिक्षक हो और चाहे प्रधानाध्यापक हो, आपको हर कदम पे लॉस होगा। ये लिख लीजिए आप, ये आप नोट कर लीजिए। आप 5200 छोड़ेंगे और आसमान से जमीन पर सीधा गिर जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए दोस्तों, एक एक कदम फूंक के चलिए। आपसे आग्रह है, सावधानी बरतिए। और मेरे नियोजित भाई, आप एकदम नहीं घबराइए। बहुत लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, जिनके पास ना त्याग है ना बलिदान है, वैसे लोग भी सिखा रहे हैं। ठीक है, वैसे लोग बहुत कुछ बता रहे हैं। जब हम दर्द सहे हैं, हमको एहसास है, मैं वर्षों तक नियोजित का दर्द सहा हूं, तो जो एहसास मुझे है, वो एहसास जो शिक्षक है ही नहीं, उसको कहां से होगा। हां, हमको ये चीज स्पष्ट है कि जो शिक्षक रहे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, उनको एहसास है। लेक्चरर थे, रिटायर हो गए हैं। वित्त रहित कॉलेजों में जैसे हमारे बुजुर्ग राजनंदन जी हैं, राजनंदन सर, सॉरी, वो रिटायर हो गए। वित्त रहित में दर्द सहा है उन्होंने, उनको एहसास है, उनकी आवाज में दर्द होता है। लेकिन जो दर्द सहे ही नहीं, वो क्या जानेंगे, वो तो किसी मकसद से आए और चल गए। वैसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, अच्छाइयां मिलती हैं, उसको ले लेना है, लेकिन अगर उनमें अधिक बुराइयां आ जाए तो फिर उनको एक झटके में हमें फेंक देना चाहिए। ये ध्यान रखिए। अगर वैसे लोग, हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन अच्छाई की संख्या अधिक है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। और अगर उसमें बुराई आती है तो वैसे लोगों को फेंक देना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं कीजिए। ये ध्यान रखिए। दर्द जो सहे हैं, दर्द जिन्होंने देखा है, वो समझेंगे दर्द को। वैसे लोग जो बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं, बड़े मंत्री बन जाते हैं, उन्होंने देखी ही नहीं है कि गरीबी होती क्या है। वो क्या समझेंगे गरीबी का हाल। जो सोने के पालने में पले हैं, वो गरीबी का हाल नहीं जानते हैं। वो एसी में बैठ के निर्णय लेते हैं और वो समझते हैं कि पूरा भारत एसी में ही है। तो मैं प्रमाण देता हूं, विचार कीजिए, समझिए और सोच समझ के निर्णय लीजिए। ये निर्णय आपके आने वाली पीढ़ी, अर्थात जो नए शिक्षक बहाल हो रहे हैं, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, 93 बैच या 99 बैच जो भाई लोग हैं, लड़ाई मजबूती से नहीं लड़े, नहीं तो आज वेतनमान समाप्त नहीं हुआ होता। लेकिन उन्होंने कमजोरी की। लेकिन हम लोगों को छोड़ना नहीं है, 5200 हरगिज नहीं छोड़ना है। और ये 5200 एक दिन 9300 बनेगा, लेकिन 25,000 9300 बनने का चांस बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए, इतनी आसान नहीं होती है। जो की चीज आप है उसको छोड़ दे रहे हैं, तो फिर आगे उसको पाने के लिए आपको लड़ना होगा। 5200 को पाने के लिए लड़ना हो। जो लोग छोड़ दिए, 9300 की बात छोड़ दीजिए, हमें 5200 पूरा, उसके बाद 9300 है टारगेट। लेकिन उनका टारगेट तो 5200 होगा आगे चल के, 9300 की बात दिमाग से निकाल दें। तो साथियों, आप ध्यान दीजिए, ये संजय कुमार आवाज नहीं है, आपका साथ है और आपके साथ रहेगा। जो कलंक का टीका लगा है कि लोग नेतागिरी किए और सबसे पहले छोड़ करके भाग गए, विशिष्ट बन गए, तो नेतृत्व का काम, एक नेता का काम ये नहीं होता है।
पहले अगर नदी है तो पहले अपने लोगों को पार कराते हैं और अंत में हम पार करते हैं। अगर लाभ की बात है तो सबसे अंत में लेते हैं, सबको पहले दिलवाते हैं। और अगर दिक्कत हुआ तो पहले सबको पार करना है भाइयों। लेकिन यहाँ तो सबसे पहले भाग जाते हैं, पीछे लोग छूट जाते हैं, कराहते हैं, दर्द में दर्द उठाते हैं। वही लोग आज कह रहे हैं कि नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया है। ये शिक्षक समाज की बात नहीं है, आम जनता की अवधारणा बन चुकी है। पूरे भारत में ये अवधारणा बनी हुई है कि लोग नेता सब बहुत ही अजीब तरह बन गया है, क्योंकि वो चीज नहीं दिख रही है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इन लोगों वाली बात नहीं दिख रही है। और दोस्तों, वो बात दिखेगी कहां से? आज तो आप समझ रहे हैं, बाकी आप खुद समझते हैं। नमस्कार।